बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, ब्यास में हाल ही में हुजूर जी ने ऐसा बड़ा हुक्म सुनाया कि पूरे डेरे में हलचल मच गई। ऐसा फैसला लिया गया है कि डेरे में रहने वाली संगत और सेवादारों में हड़कंप मच गया है। हालांकि यह जो फैसला हुजूर जी ने लिया है, उसका उद्देश्य हर किसी का भला चाहना ही है, लेकिन फिर भी इस फैसले ने बहुत बड़ी हलचल मचा दी है। डेरे के जिन अधिकारियों को यह खबर मिली, वे भी हैरान रह गए, और जो सेवादार या कमेटी सदस्य सत्संग करवाने के जिम्मेदार हैं, उनके चेहरों के तो मानो रंग ही उड़ गए। हुजूर जी ने बड़ी गंभीरता से फरमाया, ये काम अभी से शुरू कर दो, नहीं तो आगे चलकर बहुत मुश्किल हो जाएगी। साथ ही हुजूर ने एक बहुत ही प्यार भरा वादा भी दिया। हुजूर जी ने कहा, जो मेरा यह कहना मानेगा, मैं खुद उससे मिलने आऊंगा या उसे कोठी पर बुलाऊंगा। और हुजूर जी तो खुद पहले से ही इस बात को फॉलो करते हैं। कौन सा है वह हुक्म, कौन सी है वह बात, आपको हम सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और सत्संगियों भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। संगत जी, कुछ समय पहले हुजूर जी ने सिक्योरिटी स्टाफ और डेरे की कमेटी के सदस्यों की एक खास मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में हुजूर जी ने बहुत अहम और गहरी बात सबके सामने रखी। उन्होंने आने वाले समय के एक खतरे की ओर ध्यान दिलाया और सबको एक चेतावनी दी। हुजूर जी ने फरमाया, आजकल लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। जो भी डेरा निवास में हैं, सत्संग घरों की कमेटियों में हैं या किसी भी रूप में सेवा में हैं, उन सबको यह संदेश जरूर दो, जिनका वजन ज्यादा है वे अभी से उसे घटाना शुरू करें। ये बात हुजूर जी ने 2 महीने पहले ही स्पष्ट तौर पर कह दी थी। हुजूर जी ने हंसते हुए कहा था, जिनका भी वजन ज्यादा है, चाहे उन्हें मिठाई छोड़नी पड़े, चाहे कम करनी पड़े या खान पान पर नियंत्रण लाना पड़े, सुबह दौड़ लगानी पड़े, लेकिन सबको अपना वजन कम करना ही होगा। आने वाले दिनों में सबका हेल्थ चेकअप होगा और उससे पहले सबको अपने वजन को कंट्रोल करना होगा। फिर इस फैसले के कुछ ही दिनों बाद हुजूर जी ने डेरे के सभी निवासियों को पुनः बुलाया। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। अस्पताल के डॉक्टरों और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ने उनका पूरा हेल्थ चेकअप किया। वजन रिपोर्टें नोट की गईं। जिन जिन का वजन सामान्य से ज्यादा था, हुजूर जी के आदेश अनुसार हर किसी को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि अब वजन कम करना ही है। हुजूर जी ने कहा, आने वाले समय में बहुत तरह की बीमारियां फैलने वाली हैं। मोटापा इन सब की जड़ है। इसे अभी से काबू में लाओ। मैं तो पहले से ही पतला हूं, अब तुम भी मेरी तरह हल्के फुल्के बन जाओ। हुजूर जी के इस प्रेम पूर्वक हुक्म के बाद डेरे में एक नया अभियान शुरू हो गया। जो डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट डेरे के अस्पताल में हैं, वे डेरे में रहने वाले हर व्यक्ति की डाइट चार्ट तैयार कर रहे हैं। हर व्यक्ति की सेहत पर नियमित नजर रखी जा रही है और उनके खाने पीने का पूरा प्लान बनाया गया है। सिर्फ डेरे में ही नहीं, बल्कि देश विदेश के सत्संग घरों में भी कमेटी सदस्य इस हिदायत पर अमल कर रहे हैं। कई भाई बहनों ने हुजूर जी की आज्ञा का पालन करते हुए 10-10 किलो तक वजन घटा लिया है। जब हुजूर जी ने यह मीटिंग ली थी, उस वक्त हुजूर जी खुद ब्यास में ही मौजूद थे। उन्होंने स्वयं इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत देखी, दिशा दी, और अब वही अभियान निरंतर चल रहा है। अब ब्यास में जो भाई बहन पहले भारी शरीर वाले थे या जिनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही ढीली ढाली थी, वे सब अब पूरी लगन के साथ अपने शरीर और सेहत पर ध्यान देने लगे हैं। कोई रोज सैर पर निकलता है, कोई साइकिल चलाता है, कोई व्यायामशाला यानी जिम में जाता है। किसी ने खाने पीने पर कंट्रोल किया है तो किसी ने मीठा छोड़ दिया है। हर व्यक्ति को उसकी सेहत के हिसाब से डेरे के अस्पताल से अलग अलग डाइट प्लान दिया गया है, ताकि सब उसे अपनी सेहत के अनुसार फॉलो कर सकें। हुजूर जी ने आदेश दिया कि डेरे के हर विभाग में जो भी सेवक या सेवादार कार्यरत है, उनकी पूरी रिपोर्ट बनाई जाए। उनका वजन, स्वास्थ्य और अनुशासन की जानकारी सब नोट की जाए। ये सारी रिपोर्टें सीधी हुजूर जी की कोठी तक पहुंचाई जाती हैं। हुजूर जी ने कहा, मैं स्वयं हर व्यक्ति की रिपोर्ट देखूंगा और जो मेरी यह बात दिल से मानेगा, उससे मैं या तो खुद मिलने जाऊंगा या फिर उसे कोठी पर बुलाऊंगा।
इस फरमान को सुनकर डेरे के कमेटी सदस्य और अन्य निवासी सचमुच भावुक हो गए और कुछ के चेहरे का रंग भी उड़ गया, क्योंकि वजन कम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। लेकिन फिर भी ज्यादातर सेवादारों और संगत ने उसी दिन से दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे अब अपना वजन जरूर कम करेंगे। कुछ लोगों ने मेहनत शुरू भी कर दी और सुंदर परिणाम भी दिखने लगे, जबकि कुछ अभी भी उसी हालत में हैं जिनका मोटापा अब तक वैसा ही बना हुआ है। जब ऐसे सदस्य हुजूर जी के सामने जाते हैं तो थोड़ा झिझक सी होती है कि कहीं मालिक डांट न दें, कहीं मुस्कुराते हुए यह न कह दें, भले मानुष, अब तू भी पतला हो जा या फिर मुझे तेरे साथ सुबह उठकर दौड़ लगाने जाना पड़ेगा। हुजूर जी जब ये मीटिंग ले रहे थे तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, इस सब का उद्देश्य किसी को कष्ट देना नहीं, बल्कि आने वाले कठिन समय से सबको बचाना है। जब शरीर हल्का होगा, खानपान संयमित होगा, तब न केवल हम बीमारियों से बचेंगे, बल्कि भजन सुमिरन भी अधिक होगा। हुजूर जी ने बड़ी सादगी से समझाया, जितना हम कम खाएंगे, कम बोलेंगे, उतनी हमारी सुस्ती कम होगी, मन शांत रहेगा और भजन में मन भी अधिक टिकेगा। उस मीटिंग में डेरे के सभी बड़े अधिकारी, सचिव और अलग अलग विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। हुजूर जी की हिदायतों का पालन अब हर विभाग में अलग अलग स्तर पर हो रहा है। हर महीने की रिपोर्ट कोठी तक जाती है। किसने कितना परिश्रम किया, किसने कितना वजन घटाया, सबका ब्यौरा रखा जा रहा है। पिछले 2 महीनों से जब से हुजूर जी ब्यास में हैं, वे इस पूरे अभियान की प्रगति की समीक्षा स्वयं कर रहे हैं। जो सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं, उनका नाम भी कोठी तक पहुंच रहा है। हुजूर जी ने फरमाया, जो भाई या बहन सच्चे भाव से अपना वजन घटाएगा, उससे मैं अवश्य मिलूंगा। और यही संदेश बाहर की संगत के लिए भी है। जो भाई बहन डेरा ब्यास में नहीं रहते, वे भी इस आज्ञा का पालन करें। कौन जाने, इसी बहाने मालिक हमारे कौन से कर्म काट दें, कौन सी बीमारी से हमें बचा ले। हुजूर जी की यह शिक्षा केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि के लिए भी है, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है, मन भी हल्का होता है और भजन सुमिरन में एक नई ऊर्जा उतरती है। डेरे में सेवा करने वाले सभी भाई बहन जानते हैं कि इसमें हुजूर जी का अपना कोई लाभ नहीं है, बल्कि जो भी लाभ मिलेगा वह हमें ही मिलेगा, क्योंकि जो हम खाते पीते हैं उसका असर हमारे शरीर पर ही पड़ता है। और आज हर कोई किसी न किसी बीमारी में उलझा हुआ है। अगर हमें इन कष्टों से मुक्त होना है तो मालिक की बात माननी ही होगी। संगत जी, अगर आज से 30 से 35 साल पीछे जाए तो हम देखते हैं कि उस समय भारत में लोग 100 से भी अधिक साल तक जीवित रहते थे। लेकिन अगर आज की बात करें तो भारत में औसत आयु अब सिर्फ 72 साल की रह गई है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आप गूगल कर सकते हैं। पहले के मुकाबले 28 साल जीवन कम हुआ है और इन सब का कारण है हमारा खान पान। पुराने समय में लोग घर का देसी शुद्ध खाना खाते थे। उस समय किसी चीज में कोई मिलावट नहीं होती थी। लेकिन आज खाने की हर वस्तु में केमिकल होते हैं और आज के समय में इंसान देसी खाने को छोड़कर पिज्जा बर्गर जैसी चीजें खाने लगा है। और कसरत या सैर के नाम पर हम जरा भी मेहनत नहीं करते। संगत जी, अभी भी अगर हम खुद को बदल दें तो हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। सुबह और शाम को 20 से 25 मिनट की तेज गति से वॉक भी शुरू कर दें तो उससे हमें बहुत फायदा मिलेगा। सैर एक ऐसी चीज है जिससे आधे रोग वैसे ही खत्म हो जाते हैं। संगत जी, आइए अब हम आपको एक स्वस्थ जीवन जीने के कुछ अच्छे टिप्स देते हैं जो आपको हुजूर के हुक्म को मानने में भी मदद करेंगे। स्वस्थ रहना सिर्फ शरीर को दुरुस्त रखने का नाम नहीं है, बल्कि यह मन, शरीर और आत्मा की एक सुंदर संगति है। अगर हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं तो हमें अपनी दिनचर्या, खान पान और विचारों पर गहराई से ध्यान देना चाहिए। आज के समय में जहां हर व्यक्ति दौड़ भाग और तनाव में जी रहा है, वहीं सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपनी जीवन शैली को सरल, प्राकृतिक और अनुशासित बनाएं। स्वस्थ रहने की शुरुआत सबसे पहले हमारे भोजन से होती है। भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर के लिए ऊर्जा, शुद्धता और स्थिरता का स्रोत समझना चाहिए।
हमें रोजाना ऐसा आहार लेना चाहिए जो न तो बहुत भारी हो और न ही बहुत हल्का। सुबह के समय हल्का लेकिन ऊर्जा देने वाला भोजन सबसे उपयुक्त होता है, जैसे ताजे फल, अंकुरित अनाज, दही, दूध या मूंग दाल का हल्का नाश्ता। दोपहर का भोजन दिन का सबसे मुख्य भोजन होना चाहिए, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी और सलाद जैसे पौष्टिक तत्व हों। कोशिश करें कि भोजन में हरी सब्जियां, गाजर, चुकंदर, लौकी, टिंडा जैसी सरल खाद्य पदार्थ शामिल हों। ये शरीर को ठंडक और ऊर्जा दोनों देते हैं। रात का भोजन हमेशा हल्का और सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए। रात में भारी तला भुना या मीठा भोजन शरीर पर भार डालता है और नींद की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। हमें अपनी थाली को इस तरह सजाना चाहिए कि उसमें प्रकृति के पांचों तत्वों का संतुलन हो। अनाज पृथ्वी का प्रतीक है, फल और सब्जियां जल का, दालें अग्नि का, मसाले वायु का और नमक, घी, घरेलू तेल आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। भोजन हमेशा धीरे धीरे चबाकर और शांत मन से करना चाहिए। भोजन करते समय टीवी, मोबाइल या कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस समय लिया गया भोजन सिर्फ शरीर ही नहीं, मन को भी प्रभावित करता है। भोजन के बाद 30 से 35 मिनट टहलना भी आवश्यक है, ताकि पाचन क्रिया सुचारू रूप से चल सके। जहां तक व्रत का प्रश्न है, व्रत को आज दुनिया धार्मिक आस्था से जोड़कर देखती है, लेकिन असल में व्रत की शुरुआत आयुर्वेदिक संतों और महात्माओं ने की थी। उनका उद्देश्य था कि 15 दिन में एक बार अगर हम दिन में केवल एक ही समय भोजन करें, तो इससे लिवर को आराम मिलेगा और शरीर स्वस्थ रहेगा। महीने में 2 बार व्रत रखना शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। व्रत के दिन केवल फल, पानी, नारियल पानी या हल्का तरल भोजन लेना चाहिए। इससे पाचन तंत्र को आराम मिलता है, रक्त शुद्ध होता है और मन में स्थिरता आती है। एकादशी, पूर्णिमा या अमावस्या जैसे दिन शरीर की ऊर्जा के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, परंतु व्रत करते समय ध्यान रखें, ये शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि उसे शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार ही व्रत रखें। शारीरिक स्वास्थ्य का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है नियमित व्यायाम। हर दिन कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे तक सैर या हल्की दौड़ अवश्य करनी चाहिए। सुबह के समय की सैर सबसे लाभदायक होती है, क्योंकि उस समय वातावरण शुद्ध और प्राणवायु से भरपूर होता है। अगर सुबह सैर संभव न हो तो शाम को सूर्यास्त से पहले आधे घंटे तक तेज कदमों से चलना भी बहुत अच्छा होता है। सैर करते समय मोबाइल या संगीत में उलझने के बजाय प्रकृति को महसूस करना, गहरी सांसें लेना और मन को शांत रखना अधिक लाभदायक है। सैर के अलावा योगासन और प्राणायाम भी जीवन में शामिल करने चाहिए, जैसे भुजंगासन, ताड़ासन, शवासन और अनुलोम विलोम जैसे सरल योगासन। ये शरीर में लचीलापन, ऊर्जा और मन में स्थिरता लाते हैं। नींद भी स्वास्थ्य का अभिन्न हिस्सा है। हर व्यक्ति को प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेनी चाहिए। देर रात तक जागना, मोबाइल या लैपटॉप चलाना और अनियमित नींद का समय हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को कमजोर कर देता है। कोशिश करें कि रात को जल्दी सोए और सुबह सूर्योदय से पहले उठे। संगत जी, अब हम आपसे इजाजत लेते हैं। हमारी एक ही विनती है, कमेंट में अपने भाव जरूर लिखें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राधा स्वामी जी।